आप शायद ऑलरेडी जानते होंगे कि मोर देन 80% ऑफ न्यू बिजनेसेस और स्टार्टअप्स अपने शुरुआती 5 सालों के अंदर ही फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होने के पीछे का कारण क्या होता है, यही जानेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। और आप उस 80% में ना आए, इसके लिए जो भी जरूरी काम आपको करने हैं उनके बारे में भी जानेंगे। और ये सब हम जानेंगे माइकल गर्वर की एक फेमस बुक द ई मिथ रिविजिटेड से, जो कि ओरिजिनली 1986 में द ई मिथ नाम से पब्लिश हुई थी और बाद में माइकल ने इसे रिवाइज किया और इस अपडेटेड बुक को 1995 में पब्लिश किया। माइकल अपनी बुक में एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ज्यादातर छोटे बिजनेसेस अपने शुरुआती कुछ सालों में ही बंद हो जाते हैं और कैसे आप इसे फिक्स कर सकते हैं। माइकल बताते हैं कि कैसे एक बिजनेस को रन करना और टेक्निकल वर्क करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। उनके अनुसार किसी काम के सिर्फ टेक्निकल पार्ट को जानने से आप एक बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकते। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। टॉम एक यंग हार्डवर्किंग पर्सन है जो एक फेमस कॉफी शॉप में कॉफी बनाने का काम करता है। काफी सालों तक काम करने के बाद टॉम को ऐसा फील होता है कि उसे अपनी मेहनत के बराबर इनकम नहीं हो रही, इसीलिए वो खुद के कॉफी बिजनेस में उतरने की सोचता है और एक कॉफी शॉप ओपन करता है। टॉम अपने कंपटीशन से ज्यादा टेस्टी और कम दाम पे कॉफी बेचता है। शुरुआत में उसके पास बहुत कम लोग शॉप पे विजिट करते हैं। तब उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना थोड़ी मार्केटिंग की जाए। टॉम थोड़ा पैसा लगा के मार्केटिंग करता है और उसका ये आइडिया चल जाता है। सस्ती और टेस्टी कॉफी के चक्कर में बहुत से लोग उसकी शॉप पे विजिट करते हैं और वहाँ रश रहने लगता है। अब चूंकि वो इतने ज्यादा कस्टमर्स को अकेले हैंडल नहीं कर सकता था, तो उसने एम्प्लॉइज को हायर करना शुरू किया। शुरू में तो पैसा बचाने के लिए उसने एक सस्ते आदमी को हायर किया, लेकिन काम न बनने पे उसे एक ज्यादा एक्सपर्ट और महंगे आदमी को हायर करना पड़ा। काम बढ़ता गया और टॉम ने कुछ और लोगों को हायर किया, लेकिन इससे टॉम का कॉफी शॉप का बिजनेस प्रॉफिटेबल होने के बजाय लॉस में चलने लगा, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस तो बढ़े थे लेकिन इनकम इतनी नहीं बढ़ी और फाइनली उसे बिजनेस को बंद करना पड़ा। टॉम का कॉफी बिजनेस और दूसरे और कई छोटे बिजनेसेस इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बिजनेस के टेक्निकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि टॉम अच्छी कॉफी बनाना जानता था तो उसने सोचा कि वो कॉफी बिजनेस भी चला लेगा, जो कि टॉम का सबसे बड़ा मिथ था। इसलिए फर्स्ट लेसन जो इस बुक से हम ले सकते हैं वो यही है कि ग्रेट टेक्निकल स्किल्स होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जानते हैं कि बिजनेस को कैसे चलाया जाता है। एक नए बिजनेस में सब कुछ आप ही हैंडल कर रहे होते हैं। आपको कस्टमर्स लाने होते हैं, फाइनेंसिस को मैनेज करना होता है, एडवर्टाइजिंग करनी होती है और साथ ही साथ बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनानी होती है और भी बहुत से काम होते हैं जो आपको खुद ही करने होते हैं। तो अगर आप सिर्फ यही जानते हैं कि अच्छी कॉफी कैसे बनाई जाती है, तो आपके कैफे को फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। सेकेंड लेसन, अपने बिजनेस को एक नेशनल फ्रेंचाइजी की तरह समझिए और फिर एक स्टोर से शुरुआत करिए। माइकल गर्वर बताते हैं कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो सारे काम खुद से करना चाहता है। वो दूसरों के काम से कभी खुश नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि उससे बेहतर ये काम और कोई नहीं कर सकता। जबकि बिग और फेमस कंपनीज अपने लिए एक सिस्टम तैयार करती हैं, वे अपने कामों को आउटसोर्स करती हैं, वो भी बिना क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किए। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स का बर्गर आप चाहे किसी भी कंट्री के किसी भी सिटी आउटलेट से खाएं, उसका टेस्ट हमेशा ओरिजिनल की तरह बरकरार रहता है। मैकडॉनल्ड्स ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो एक सिस्टम को अपने सभी एम्प्लॉइज को फॉलो करवाते हैं। वे एक डिटेल्ड हाउ टू मैनुअल रेडी करते हैं जो कि उनके सभी फ्रेंचाइजी ओनर्स और एम्प्लॉइज फॉलो करते हैं। ऐसा करने से मैकडॉनल्ड्स को एक्टिवली खुद से क्वालिटी चेक की जरूरत नहीं होती। वो खुद को फ्री रखते हुए भी अपने कस्टमर्स को डिजायर्ड रिजल्ट्स दे पाते हैं। इसीलिए अगर आप भी अपने बिजनेस को नेशनल फ्रेंचाइजी की तरह ट्रीट करेंगे तो आप भी चीजों को सिस्टमाइज कर पाएंगे और चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। आगे ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर बिजनेसेस को वैसे चलाया जाता है जैसे कि उसके ओनर चाहते हैं, ना कि जैसा बिजनेस को चलाया जाना चाहिए। एक बिजनेस के 3 स्टेजेस होते हैं, इन्फेंसी, एडोलसेंस और मैच्योरिटी। फर्स्ट स्टेज यानी इन्फेंसी स्टेज में बिजनेस के हर छोटे बड़े काम आप खुद संभाल रहे होते हैं, कस्टमर्स को हैंडल करने से लेके क्वालिटी चेक तक। लेकिन जब आपका बिजनेस थोड़ा बढ़ने लगता है और आप सभी काम खुद हैंडल नहीं कर पाते और आप कुछ बंदों को हायर करते हो, तब आपका बिजनेस सेकंड स्टेज यानी एडोलसेंस स्टेज पे आ जाता है। इसी स्टेज में आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं और ये एक तरह से आपकी मैनेजमेंट का टेस्ट होता है। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट के जरिए एडोलसेंस स्टेज को भी पार कर जाते हैं तो आपका बिजनेस मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाता है, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है किसी भी बिजनेस का, जिसमें ओनर के बिना भी बिजनेसेस चलते हैं। इसमें ओनर को कंटिन्यूस एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती। बिजनेस ओनर बीच पे घूमते हुए, लाइफ को एंजॉय करते हुए और बस थोड़ा सा समय बिजनेस के लिए निकालते हुए भी बिजनेस को चला सकते हैं और यही बिजनेस को रन करने का कोर पर्पस भी होना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्मॉल बिजनेस ओनर्स ऐसे बिजनेस करते हैं जैसे कि वो बिजनेस नहीं जॉब कर रहे हो, और यही चीज हमें पुश करती है नेक्स्ट लेसन की तरफ, जो कहता है दैट यू शुड वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। याद रखिए, आपका बिजनेस आपकी लाइफ नहीं है। एक बार जब आप ये जान लेते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य आपके बिजनेस को सर्व करना नहीं है,
बल्कि आपके बिजनेस का प्राइमरी पर्पस आपकी लाइफ को सर्व करना है, तब आप अपने बिजनेस पर काम करते हैं, ना कि बिजनेस में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेज़न की शुरुआत में जेफ बेजोस खुद से बुक सेल किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अमेज़न को एक ऐसा मार्केट प्लेस बनाया जिसमें बिना उन्हें खुद से चीजों को सेल किए बिलियंस में इनकम होती है। और वो ऐसा कर पाए क्योंकि उन्होंने अमेज़न में काम करने के बजाय अमेज़न पे काम किया और उसे एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां बायर्स और सेलर्स खुद आते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं और जेफ बेजोस एक बड़ी कमीशन के रूप में मिलियंस बिलियंस अर्न करते हैं। मोटे शब्दों में समझा जाए तो एक आइडियल बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें बिना आपकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के बिजनेस एफिशिएंटली रन होता रहे, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसे दूसरों को फॉलो करवाया जा सकता हो, ताकि आप खुद फ्री रहें और कम से कम बर्डन खुद पे लें। इसी से आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और मनचाहा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें एक कमाल की बुक द ई मिथ रिविजिटेड से। बिजनेस की पूरी समझ के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। बुक का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल की ग्रोथ का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।